हाय गाइस, वेलकम टू 48 जावा ट्यूटोरियल इन हिंदी बाय टेक्नोसाइश। और इस वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्ट्रिंग एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है एक अरे के अंदर। हम लोग अब तक स्ट्रिंग क्लास को सिर्फ स्ट्रिंग बनाने के लिए यूज़ करते थे, पर स्ट्रिंग क्लास के अंदर और भी कई सारे मेथड्स हैं जो हमारे बहुत काम में आ सकता है। इस ट्यूटोरियल में एक एग्जाम्पल के साथ हम इन क्लासेस को इन मेथड्स को विजिट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक स्ट्रिंग एग्जाम्पल नाम का क्लास बनाया है। इसके अंदर मेन मेथड बनाया और स्ट्रिंग टाइप का दो वेरिएबल बना के उसको इनिशियलाइज किया है, 81 और 82। 81 का वैल्यू रखा है मैंने टुडे इज अ गुड डे, और 82 का वैल्यू रखा है टुडे इज अ बैड डे। तो हम पहला मेथड देखते हैं और वो है इक्वल्स। इक्वल्स मेथड क्या करता है? इक्वल्स दो स्ट्रिंग को कंपेयर करके ये बताता है कि क्या वो इक्वल है कि नहीं। तो हम उसको ऐसे करते हैं 81 डॉट इक्वल्स 82। हम कंपाइलर से ये पूछते हैं कि क्या 81 82 से इक्वल है। अगर है तो प्रिंट करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्चुअली मैं इसको कॉपी भी करता हूँ क्योंकि ये बाद में भी काम में आएगा। Yes, they are equal, else, और यहाँ पे काम में आएगा they are not equal। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ और अभी मैं चलाता हूँ इसको। see my work java string जावा कंपाइल किया तो मुझे कोई एरर नहीं दिखाई दिया। यस, तो दे आर नॉट इक्वल। डेफिनेटली दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि एक गुड डे है दूसरा बैड डे है। मजा कर रहा हूँ क्योंकि दोनों का स्ट्रिंग का वैल्यूज जो है डिफरेंट है। चलिए हम हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और ये है कैर एट। हमें ये देखना है कि इस 81 का 5th पोजीशन में क्या कैरेक्टर है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कैर टाइप का वेरिएबल जिसका नाम मैंने रखा है सी, और मैं ये कैर एट वाला मेथड यूज करूंगा ऐसे 81 डॉट कैर एट। और मैंने सोचा कि 3rd पोजीशन पे क्या होगा वो मुझे देखना है। तो 3rd कैसे काउंट करेंगे हम? 0 1 2 3, 3rd पोजीशन पे ए आनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको प्रिंट करते हैं सी लगा के। मैंने इसको सेव किया और कंपाइलर को इधर उठा के लाया। कंपाइल किया तो कोई एरर नहीं दिखाई दिया, और जैसे कि मैंने बताया ए प्रिंट होगी क्योंकि 0 1 2 3 3rd पोजीशन पे ए है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं स्टार्ट्स विथ वाला मेथड। स्टार्ट्स विथ क्या करता है? स्टार्ट्स विथ ये पूछता है कि क्या मेरा स्ट्रिंग जो है इस स्ट्रिंग से शुरू करता है, कि क्या मेरा 81 वाला स्ट्रिंग है वो टुडे से शुरू करता है 81 डॉट। तो क्योंकि हम एक क्वेश्चन पूछ रहा है और क्योंकि ये मेथड जो है एक बुलियन रिटर्न करता है, हम इसलिए इसको हम एक इफ कंडीशन के अंदर डालते हैं, और अगर है वो सही है तो यस द स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ टुडे। हाँ, ये स्ट्रिंग जो है टुडे के साथ शुरू होता है। एल्स अगर नहीं तो no, the string does not start with today। एक चीज़ पे आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं, और वो ये है कि टाइप करते वक्त बोलना या बोलते वक्त टाइप करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो देखते हैं। मैंने कंपाइल किया तो मुझे कोई एरर नहीं दिया। yes the string starts with today। हाँ, स्ट्रिंग जो है टुडे के साथ
टुडे के साथ शुरू होता है। क्यों शुरू होता है? क्योंकि इन दोनों का वैल्यू, जो स्ट्रिंग का वैल्यू जो है सेम है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर एक और मेथड देखते हैं और वो है ends with। ends with इसका एकदम सिमिलर है पर उल्टा है। तो उसके लिए मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। हम फिर भी 81 को ही यूज़ कर रहे हैं, पर हम यूज़ करेंगे ends with। और देखिए मैं डे से कंपेयर कर रहा हूँ। ये जो है DAY जो 3 कैरेक्टर है, जो 3 क्या बोल रहा मैं, जो स्ट्रिंग है उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ इससे। तो बेसिकली क्या करेगा, कंपाइलर पीछे से देखना शुरू करेगा क्या ये डे से शुरू हो रहा है, पर जब रीड करता है वो पूरा ऐसे की ऐसे रीड करता है, ऐसे की ऐसे रीड करता है। तो ये पूछ रहा है कि क्या डे से एंड होता है। यस, द स्ट्रिंग एंड्स with day। अगर नहीं हुआ, no the string does not end with day। ठीक है, तो इसको सेव किया और मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ। एरर नहीं। yes the string does end with day। अगर मैं इसका वैल्यू चेंज करके आपको दिखाता हूँ, मेरा नाम लिख देता हूँ और देखते कि ये चलता है कि नहीं। सेव किया मैंने, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। No the string does not end with day। एक्चुअली यहाँ पे आर होना नहीं चाहिए। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और वो है कॉनकैट। तो देखिए यहाँ पे, अरे यार क्या हो रहा है, प्रिंटलिन। कॉनकैट मेथड क्या करता है? कॉनकैट मेथड ये करता है कि ये 2 स्ट्रिंग को जोड़कर एक स्ट्रिंग बनाता है। तो मैं जोड़ना चाहता हूं हमारा 81 को 82 के साथ और प्रिंट करना चाहता हूं उसको। ठीक है, 81 और 82। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए system.out.println 81.concat 82। मैं इसको सेव किया और मैं अभी इसको कंपाइल किया तो कोई एरर नहीं दिखाई दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। शायद कंफ्यूजिंग हो सकता है पर आप ध्यान से देखिएगा। टुडे इज अ गुड डे और टुडे इज अ बैड डे, दोनों जो है एक साथ मिलके आ गया है। मतलब दोनों जो है बिना स्पेस के साथ जुड़ चुका है। अगर आपको 2 स्ट्रिंग को जोड़ना है तो आप हमेशा कॉनकैट मेथड यूज करोगे। ठीक है, और हमारा लास्ट मेथड जो हम इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं वो है सबस्ट्रिंग। मुझे ये देखना है कि शुरू से लेके 5th पोजीशन तक जो भी स्ट्रिंग है वो मुझे अभी देखना है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। स्ट्रिंग G को मैं इक्वल करता हूँ 81 डॉट सब स्ट्रिंग और कहां तक, 5th पोजीशन तक। और प्रिंटलन जी। इस मेथड से मैं क्या कर रहा हूं, मैं 81 को उठा के, 81 जो हमारा ये वाला स्ट्रिंग है उसको उठा के मैं एक नया स्ट्रिंग के अंदर डाल रहा हूं, पर सिर्फ उसका 5th पोजीशन तक जो कुछ भी है उसको डाल रहा हूं। तो मैंने इसको सेव किया। अब मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखाता हूं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो क्या, अरे यार गलती किया मैंने, तो ध्यान से देखिए। इज अ गुड डे मतलब 5th को छोड़कर, सॉरी मैंने गलती बताया, मतलब 5th तक छोड़कर उसके एंड में जो कुछ भी आएगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। क्योंकि 5th तक ये है 0 1 2 3 4 और 5th में स्पेस जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसके बाद जो कुछ भी है वो आपको प्रिंट कराएगा। मैंने सॉरी उल्टा बोला था। ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम भी निकल रहा है। पर अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद है तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।